कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे तो कॉपर का बोलेंगे, डेंटिसिटी बोलेंगे तो लिगेंड की बोलेंगे। डेंटिसिटी जैसे NH3 लिगेंड है, ये एक लोन पेयर देता है तो एक NH3 की डेंटिसिटी 1 होगी, 4 NH3 हैं तो डेंटिसिटी 4 हो जाएगी। इस तरह से इसको सेंट्रल एटम को ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ये Cu2+ होगा और इसको NH3 चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा। NH3 इसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 4। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं सेंट्रल एटम के साथ वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। ये मोनोडेंटेट है जिसके अंदर एक डोनर एटम है, जिसके अंदर एक डोनर एटम है उसे बोलेंगे हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे इसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से तरीके के लिगेंड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर में, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स और डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स और डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स, डबल द नंबर ऑफ बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक वर्ड में बोले तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ, वो इसको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइडेंटेट लिया मैंने अभी, ट्राइडेंटेट भी आता है, टेट्राडेंटेट भी आता है, पॉलीडेंटेट भी आता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सेंट्रल एटम, इसीलिए इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं इसके अंदर, इसलिए इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये पार्ट आयनिक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयंस। आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयंस कहते हैं इसको, ये बताया हुआ मैंने, आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयंस। और ये पूरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है इसके अंदर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेंटिसिटी, इसमें है लिगेंड क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो एक लोन पेयर देता है सेंट्रल एटम को। लिगेंड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर देगा सेंट्रल एटम को, उसे लिगेंड बोलते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स। तो जिसके अंदर एक डोनर एटम हो, ऐसा लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम है उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट। लिगेंड्स हैविंग ओनली वन डोनर एटम, लिगेंड्स विद वन डोनर एटम। डिटेल में हमने लिगेंड्स पढ़ लिए हैं, लिगेंड्स विद वन डोनर एटम, एक डोनर एटम हो, चाहे लोन पेयर कितने भी हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके थ्रू एक ही बनेगा तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट। ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। NH3 एक लोन पेयर देगा, H2O दो लोन पेयर है उनके पास, लेकिन देगा कितना, सेंट्रल एटम को एक लोन पेयर देगा। F-, Cl-, Br-, Cn-, ये सब क्या देंगे, एक लोन पेयर देंगे। तो इनकी डेंटिसिटी क्या है, 1 है, इनकी डेंटिसिटी 1 है, ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो डेंटिसिटी इनकी 1 है। नेक्स्ट था हमारा बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एडवांस लेक्चर्स में, लेकिन अभी सिर्फ सुनेंगे इसको इतना ही जितना बोर्ड लेवल के लिए है। बाइडेंटेट लिगेंड्स जिसमें दो डोनर एटम्स होंगे। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया इथाइलिन डाइमीन, ये लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। इथाइलिन डाइमीन, ये इथेन 1,2 डाइमीन, ध्यान रखना इसका लेटेस्ट नेम जो हम यूज कर रहे हैं, इथेन 1,2 डाइमीन। चार्ज इस पे 0 है, चार्ज याद रखना है, डोनर एटम्स याद रखने हैं। इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन। तो इसमें ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए, और M को, ये M को इलेक्ट्रॉन देगा, ये M को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी। ये इस तरह से 5 मेंबर की रिंग बनेगी। एक इसको चिलेट रिंग भी बोलते हैं, अभी भी डिस्कस करूंगा चिलेट रिंग क्या होती है। इसको चिलेट रिंग बोलते हैं। और इससे कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चिलेट रिंग कहते हैं। और ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, EN से डिनोट करते हैं इसको, EN, चार्ज इस पे 0, इससे कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से
ये सिमेट्रिकल है, इस तरह से पता लगा सिमेट्रिकल लिगेंड है। चार्ज इस पे 0, ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया है। फिर ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन अगर आएगा COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, दिस इज ऑक्सिलेट आयन। EN पे चार्ज 0, ध्यान रखना इसको। ऑक्सिलेट आयन तो ये ऐसे O इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से O इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, ये 5 की रिंग बन जाएगी। क्लियर, 5 की रिंग बन जाएगी। OX2 माइनस से डिनोट करते हैं इसको, OX-2 से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलेट आयन, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। 5 की रिंग बनेगी इसमें, सही ना, ऑक्सिलेट आयन 5 की रिंग बन जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें, ये 2 हो गए एग्जांपल इसमें। ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ से कट करेंगे, 5 की रिंग बन जाएगी। और ये इस तरह से नोट करेंगे, EN चार्ज 0, OX पे चार्ज, दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड हैं। बोथ आर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर, बोथ आर सिमेट्रिकल एंड बाइडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल लिया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, जैसे GLY, NH2CH2COO नेगेटिव, NH2CH2CO नेगेटिव, दिस इज ग्लाइसिन होता है जैसे, तो एक ग्लाइसिनेट आयन हो गया, ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट। और उसको यूज करेंगे एज ए लिगेंड तो ग्लाइसिनेटो बोलेंगे, मैंने बता रखा है अभी। नेगेटिव वाले लिगेंड्स में O लगता है। ग्लाइसिनेट आयन चार्ज -1, डिनोट करेंगे इसको GLY-1 से, GLY-1 से डिनोट करेंगे इसको। ग्लाइसिनेट आयन है ये, GLY-1 एंड इट इज अनसिमेट्रिकल। कैसे, ध्यान देंगे, NH2CH2COO नेगेटिव, और ये M को इलेक्ट्रॉन देगा, ये M को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इस तरीके से, यहाँ से देगा, यहाँ से देगा। GLY ये भी आ जाएगा, 5 मेंबर की रिंग बनती है, 5 मेंबर की रिंग बनेगी इसमें। ये M को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ग्लाइसिनेट आयन, तो GLY से डिनोट करते हैं इसको, GLY चार्ज -1, ये ध्यान रखना जरूर, GLY चार्ज -1 एंड इट इज अनसिमेट्रिकल। रीजन इसको कट करेंगे तो ऊपर N आ रहा है और नीचे CO नेगेटिव आ रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। पीछे 2 पड़े थे वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड थे, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर, इट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे, ग्लाइसिनेट आयन देख लिया हमने। फिर ऐसे ही और भी होते हैं, DMG होता है, डाइमथाइल ग्लाइक्सिमेटो आयन, वो भी बना DMG। इसके अलावा एसिटाइल एसिटोनेटो है, चलो एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो ये GLY- आएगा और ये M को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ध्यान रखना, अगर मैं EN की बात करता हूँ तो मैं आगे शॉर्ट में इस तरह से शो करूँगा इसको, ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे शो कर सकते हैं इसको। जैसे EN है, मैंने लिखा अगर MEN होल ट्वाइस, अगर MEN होल ट्वाइस लिखा कुछ इस तरीके से, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। EN क्या था, ध्यान देंगे, CH2NH2 था, CH2NH2 था। आगे जाकर ये लोन पेयर दे रहा है, ये लोन पेयर दे रहा है, ऐसे इधर से भी डोनेट करेगा। दूसरा EN इधर से भी NH2 दूसरा NH2 CH2 इस तरह से रिंग बनाते हैं 5 मेंबर की। इसको ऐसे भी शो करते हैं, इसको ऐसे भी शो करते हैं। M लिखा, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए और N N N N इस तरीके से ये है। फिर M के साथ अगर मैं ये लगा दूं, ऐसे भी शो करते हैं इसको, EN ये, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। EN बीच में लिखा, ये और ये, तो ऐसे भी शो करते हैं इसको। ये तीनों तरीके हैं, ये एक ही चीज़ है तीनों, दिस और दिस और दिस। ऐसे ही ऑक्सिलेटो में कर सकते हैं, वहाँ पे O नेगेटिव लगा देंगे और O लगा देंगे, O नेगेटिव। ऑक्सिलेट में भी ऐसे करेंगे। और ग्लाइसिनेट होगा तो उसमें इस तरीके से शो करेंगे, M, मैं एक दिखा रहा हूँ, 2 एक कभी नहीं आएगा, 2 आएंगे। यहाँ पे O नेगेटिव, M और O नेगेटिव दिखा देंगे, M और O नेगेटिव दिखा देंगे। या OX, सिंपली OX लिख दिया, ये डोनेट कर रहा है, ये अंडरस्टूड है कि ऐसे डोनेट करेगा। तो दिस और दिस और दिस किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं इसको। तो डोनर एटम्स में एक N है और एक O है। डोनर एटम पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। इसमें दोनों क्या है, N डोनर है, N डोनर। और ये क्या बन रही है, चीलेट की रिंग बन रही है। इससे कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बाइडेंटेड लिगेंड आने से। कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट नोट करना आगे, जैसे नेक्स्ट अब लेते हैं, जैसे अगर मैंने लिया से चलो एसिटाइल एसिटोनेटो, ACAC, एसिटाइल एसिटोनेटो, ACAC,
चार्ज इस पे होता है -1। और ये हमारा एसिटाइल एसीटोन से डिस्कवर हुआ है, जिसको हमने टॉटोमरेज में पढ़ा हुआ है। ये इस टाइप का कंपाउंड है, एसिटाइल एसीटोन। तो ये एक्चुअली में इसकी इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसकी इनॉल फॉर्म बना लेंगे। CH3 सील बॉन्ड O ऐसे लिख दिया मैंने, CH डबल बॉन्ड COH। इसमें इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसकी इनॉल फॉर्म लेंगे और इसका H बाहर निकाल देंगे। इसके H को अब ये एसिटाइल एसीटोन टॉटोमराइज कर दिया, इसका ये टॉटोमराइज कर दिया, और इसका H हम बाहर निकाल देंगे यहाँ से अब, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया एसिटाइल एसीटोन। इसको ऐसे याद रखते हैं, एसिटाइल एसीटोनेटो, ऊपर लिखा हुआ है एसिटाइल एसीटोनेटो, चार्ज -1, चार्ज क्या आएगा, -1। तो ये इसमें ओ दोनों एटम O हैं दोनों, और ये सिमेट्रिकल है, ये भी ध्यान रखना सिमेट्रिकल है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो दो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ये। और ये ऐसे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इधर से ऐसे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट करेगा, M को। 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस होगी इसमें, ये भी इसलिए सिमेट्रिकल मानते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, रेजोनेंस की वजह से सिमेट्रिकल है ये, इट इज सिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए एसिटाइल एसीटोनेटो को एसिटाइल एसीटोनेटो को ऐसे डोनेट करते हैं। और एक और अगर याद रखते हैं तो बेंजाइल एसीटोनेटो, बेंजाइल, यानी मैं अगर यहाँ C6H5 लगा दूँ, यहाँ पे यहाँ बेंजीन लगा दूँ सिर्फ मैं, C6H5 चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो सेम चीज़ है, बस ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। रीजन, क्योंकि अब बेंजीन आ गया है इधर, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर बेंजीन है, और इसको BCAC करके डिनोट करते हैं, चार्ज -1, चार्ज -1। ये बेंजाइल एसीटोनेटो, बेंजाइल एसीटोनेटो इंपॉर्टेंट ये भी है, तो उसको करना है ढंग से। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है बेंजाइल एसीटोनेटो, बेंजाइल एसीटोनेटो, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट कर लेंगे आगे। नेक्स्ट जैसे ये आता है हमारा डाई पायरिडीन या पायरिडीन। पायरिडीन लिगेंड पता है हमें क्या होता है, पायरिडीन वाला इस तरह से लिगेंड होता है, एक लेते तो पायरिडीन होता, मैंने 2 ले लिया इसमें, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया N N N, और रिंग कंप्लीट कर लेंगे, 1 2 3, कंजुगेशन होना चाहिए 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन, ये भी 5 की रिंग बन जाएगी। ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है M को, ये इधर से नोट डिनोट कर रहा है। डाई पायरिडीन इसका नाम है, चार्ज 0 होगा इस पर, चार्ज तो कोई आ नहीं रहा इस पर। डाई पायरिडीन और DIPY करके डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, DIPY। और 5 की रिंग बन रही है, 5 की रिंग, 1 2 3 4 5, ये 5 की रिंग बन रही है, ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये डाई पायरिडीन, दिस इज डाई पायरिडीन, इसमें 2 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन और 1 मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। दिस इज डाई पायरिडीन डिनोटेड बाय DIPY। ऐसे ही फिनेंथ्रोलिन भी होता है, सेम चीज होती है फिनेंथ्रोलिन। ऊपर एक रिंग बना देंगे सिर्फ, मतलब यहाँ पे एक रिंग बना देंगे इस तरीके से, मैं उसको इसी में शो करने की कोशिश करता हूँ, अगर बनता है तो। डाई फिनेंथ्रोलिन, यहाँ पे बस एक रिंग बन जाएगी इधर, ये ऐसे रिंग बन जानी है, यहाँ पे इस तरीके से रिंग बन जानी है ऐसे। तो ये यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, रेजोनेंस होगी तो इसमें कंजुगेशन रहेगी पूरे में, तो इस तरह से रिंग बन जाएगी, और ये बन जाएगा फिनेंथ्रोलिन। ये क्या बन जाएगा, फिनेंथ्रोलिन, वैलेंसी पूरी होनी चाहिए हर एक कार्बन की, तो इसका नाम होगा फिनेंथ्रोलिन। दिस वॉज डाईपायरिडीन एंड दिस इज नाउ फिनेंथ्रोलिन, या इसको ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे N लगे हुए हैं, यहाँ पे N लगा हुआ है, यहाँ पे N लगा हुआ है, दोनों जगह यहाँ N लगा हुआ है, इसलिए इसको ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। फिनेंथ्रोलिन नोट कर लेंगे, फिनेंथ्रोलिन है ये, फिनेंथ्रोलिन। और इसमें इसको डिनोट करते हैं PHEN से, चार्ज इस पे आएगा 0, चार्ज क्या आएगा इस पे 0, फिनेंथ्रोलिन। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हमने बाइडेंटेड लिगेंड्स में फिर एक और रह गया, डाईमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो। ये है डाईमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो, CH3 डबल बॉन्ड N OH डबल बॉन्ड N O नेगेटिव करके, O पे नेगेटिव चार्ज आता है, O पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो ये DMG, दिस इज DMG, डाईमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो, चार्ज -1, DMG डाईमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो। ये सारे यूज करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, चार्ज -1 जब यूज करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, अभी बस सिर्फ ध्यान रखना है इसको, डाईमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो, क्लियर, दिस इज डाईमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो, DMG, चार्ज -1 है इसमें, चार्ज इसमें क्या है, -1।
तो ये भी, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, ये सारे बाइडेंटेड लिगेंड्स हमने पढ़े हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट नोट करना आगे, बाइडेंटेड हो गया। अब ऐसे ही पॉलीडेंटेड, ये बाइडेंटेड थे और अब है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी पढ़ रहे हैं, पॉलीडेंटेड। जैसे ट्राइडेंटेड आ सकता है, ट्राइडेंटेड में कितने डोनर एटम्स होंगे, 3 होंगे, ट्राइडेंटेड, इसमें 3 डोनर एटम्स होंगे, 3 डी एटम्स लिख रहा हूं मैं, मीन्स डोनर एटम्स। और टेट्राडेंटेड है, टेट्राडेंटेड तो 4 डोनर एटम्स होंगे। पेंटाडेंटेड 5 डोनर एटम्स होंगे। हेक्साडेंटेड, ये सब पॉलीडेंटेड हैं। हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड यानी एक ही लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। पेंटाडेंटेड मींस एक ही लिगेंड 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। टेट्राडेंटेड मींस एक लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। ट्राइडेंटेड मींस एक लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसमें हमारे पास 6 डोनर एटम्स होंगे और ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेक्साडेंटेड वाला। 6 डोनर एटम्स, 6 डोनर एटम्स। तो इसको अगर हेक्साडेंटेड लिगेंड की बात करें तो इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, ये था हमारा, ध्यान देंगे इधर, इथाइलिन डाइमीन CH2 NH2 NH2, H हटा के COO नेगेटिव लगा दिए मैंने, सपोज H हटाए, चारों H हटाए, ये 4 H हटा दिए, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, इसका भी H हटा दिए। अगर 3 H हटाते हैं इसके, ध्यान देना, अगर 3 H हटा, एक H सपोज रह गया, NH CH2 COO नेगेटिव। अगर ये मैं करता हूँ तो ये होगा ED, इसको भी EDTA बोलते हैं, ये पेंटाडेंटेड होगा, ये क्या होगा, पेंटाडेंटेड। EDTA चार्ज -3 आया। इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसिडेट, क्योंकि इसमें 3 एसिडेट ग्रुप हैं, CH2CO नेगेटिव 1 2 और ये 3 हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राई एसिडेट। इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसिडेट चार्ज -3। चार्ज, और इसमें डोनर एटम कौन से हैं, 2 तो N है, 1 N 2 N है, 1 N 2 N 1 2 3 5 हो गए। 2 N है डोनर एटम और 3 क्या है, O नेगेटिव है। तो इसमें पेंटाडेंटेड लिगेंड है, चार्ज -3। लेकिन ये कम यूज होता है, मैं बता रहा था हेक्साडेंटेड लिगेंड, नोट करेंगे। अब इसका चौथा वाला H भी है, ये भी हटा देंगे, 4th H को भी हटा देंगे और बन जाएगा ये हेक्साडेंटेड। अब यहाँ पे बन जाएगा ये हेक्साडेंटेड, यानी एक बॉन्ड तो था इसका ये, और दूसरा एक और आ जाएगा, CH2 COO नेगेटिव। नाउ इट इज हेक्साडेंटेड। इसमें 4 O नेगेटिव डोनेट करेंगे और 2 N डोनेट करेंगे, 2 क्या डोनेट करेंगे, N। तो ये EDTA चार्ज -4 हो जाएगा। इथाइलिन डाइमीन जो लिखा है वही बोला है, ई से इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट चार्ज -4, इथाइलिन डाइमीन और टेट्रा एसीटेट चार्ज -4 है। और ये EDTA जो है हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के काम आता है, या लेड की पॉइजनिंग को दूर करने के काम आता है। वाटर की जो हार्डनेस होती है उसमें Ca2+ आयंस होते हैं, Ca2+ आयंस, और EDTA डालेंगे तो ये इसके साथ कम्प्लेक्स बनाकर इसको अलग कर देगा पानी के अंदर से, Ca2+ आयंस को या Mg2+ आयंस को, इसको ये अलग कर देगा, CaEDTA चार्ज -2 आ जाएगा। तो इस ऐसे ही Pb के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, Pb2+ का ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बोर्ड में ये कि हाउ दिस EDTA मेक्स हार्ड वाटर सॉफ्ट, या हाउ दिस EDTA हेल्प्स इन रिमूविंग लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग Pb2+ होता तो भी सेम कॉम्प्लेक्स बनता, PbEDTA2-। तो ये कर लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ दिस EDTA रिमूव्स और मेक्स हार्ड वाटर सॉफ्ट और रिमूव्स लेड पॉइजनिंग। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये हेक्साडेंटेड लिगेंड हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर दूंगा एक बार इनको। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट अब नोट करेंगे, नेक्स्ट अब इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड, ये भी सब डिटेल में होगा, बोर्ड लेवल का मैं बता रहा हूँ सिर्फ, अभी कोई एडवांस लेक्चर नहीं है। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड नाम से ही पता लग रहा है इसके, जिसमें डाउट हो, एम्बिगस यानी डाउट हो, जिसमें शक हो जिस पे। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जो मोनोडेंटेड होते हैं लेकिन एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट होंगी। यूनिडेंटेड, ये डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स, इस तरीके से। तो यूनिडेंटेड ही होते हैं ये, लेकिन एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है। यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड्स विद
more than one coordinating site, more than one coordinating site, with more than one coordinating site, इसे बोलते हैं हम यूनिडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल जैसे NO2 माइनस, NO2 माइनस तो ONO माइनस, ये इसका बन गया ONO माइनस। दोनों में सेम चीज़ है, ये इसमें N डोनेट कर रहा है, इसमें O डोनेट कर रहा है, इसमें N डोनेट कर रहा है, इसमें O डोनेट कर रहा है। इसको बोलेंगे नाइट्रीट, मैंने लास्ट में बताया था नाइट्रो बोलते हैं इसको, या नाइट्रीटो N बोलते हैं। ये याद कर लेना जरूर, ये अब आगे लिंकेज आइसोमर जाएगी उसमें यूज़ होंगे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नाइट्रीटो N। इसको नाइट्रीटो बोलते हैं, नाइट्रीटो बोलते हैं। और या फिर दूसरा नाम इसका नाइट्रीटो O, क्योंकि O डोनेट कर रहा है, नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो डैश O, ये O है, सही है। दूसरा एग्जांपल लिख लेंगे इसका, ये पहला एग्जांपल हो गया इसका। दूसरा SCN थायोसाइनेटो, दूसरा एग्जांपल SCN नेगेटिव, ये मान लो S डोनेट कर रहा है। फिर NCS नेगेटिव, तो मान लिया इसमें N डोनेट कर रहा है, तो ये थायोसाइनेटो है, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और ये आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, और इसका दूसरा नाम नोट करेंगे, दूसरा नाम क्या है, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो S, दूसरा नाम इसका थायोसाइनेटो S, सही ना, थायोसाइनेटो S। और इसका थायोसाइनेटो N, क्योंकि N डोनेट कर रहा है, N डोनेट कर थायोसाइनेटो S। और दूसरा क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो S, और थायोसाइनेटो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो O, थायोसाइनेटो O आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा एम्बीडेंटेड, इसमें S डोनेट कर रहा है, इसमें N डोनेट कर रहा है, तो ये लिंकेज आइसोमर में यूज होंगे। दूसरा नाम बता दिया मैंने इसका, इसका दूसरा नाम। और तीसरा होता है हमारा CN नेगेटिव साइनो या साइनिडो C, और NC नेगेटिव तो साइनिडो N, या साइनो आइसोसाइनो, साइनो आइसोसाइनो बहुत कॉमन है, वो सबको पता है। CN माइनस तो साइनो, C डोनेट कर रहा है, NC माइनस तो आइसोसाइनो, N डोनेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड, दीज वर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करना आगे हमारे पास अब चीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अब चीलेटिंग लिगेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरे केमिस्ट्री में भी डिस्कस करना ही है इसको, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लेवल का। चीलेटिंग लिगेंड्स, चीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। चीलेटिंग लिगेंड, अगर लिगेंड ऐसा है कि वो 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ, तो उसे बोलेंगे चीलेटिंग लिगेंड। इफ लिगेंड हैपेंस टू बी सच दैट इट फॉर्म्स 5 or 6 membered ring with the central atom, then it is called as chelating ligand. If ligand forms 5 or 6 membered ring with central metal ion, then it is chelating ligand. chelating ligand होता है चीलेटिंग लिगेंड, ये ध्यान रखना, चीलेटिंग लिगेंड इसको कहते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स को कहते हैं चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। और एग्जांपल नोट कर लेंगे इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स इंपॉर्टेंट है फीचर्स। चीलेटिंग लिगेंड ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन नॉर्मल लिगेंड्स। चीलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होंगे इसके देन नॉर्मल लिगेंड्स। इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होंगे इनके देन नॉर्मल लिगेंड्स। सेकंड पॉइंट, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी चिलेटिंग लिगेंड की, उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ग्रेटर द डेंसिटी, यानी एक लिगेंड जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है, ग्रेटर द डेंसिटी मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, अगर लिगेंड्स में लार्जर ग्रुप्स हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। लिगेंड्स हैविंग लार्जर ग्रुप्स फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। लिगेंड्स with larger groups form unstable complexes,
ये सारा है कि ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अगर ग्रेटर डेंसिटी होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और लिगेंड्स विद लार्जर ग्रुप्स फॉर्म लार्जर ग्रुप्स हैं तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग कह लो या स्टेरिक हिंड्रेंस। बड़े ग्रुप आते हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग होती है, उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ चीलेट्स। इंपॉर्टेंस क्या है चीलेट्स की? इंपॉर्टेंस है इसकी इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये बताया था मैंने भी एक एग्जांपल लेके ईडीटीए का। ईडीटीए वाटर को सॉफ्ट करता है ऑफ हार्ड वाटर। दूसरा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स की सेपरेशन में, इन सेपरेटिंग लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के सेपरेशन में यूज होगा इसको, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की सेपरेशन में। तीसरा इन द एस्टिमेशन ऑफ आयंस लाइक, इन एस्टिमेटिंग आयंस लाइक Na2+, Cu2+, Mg2+, CO2+, इन आयंस को भी एस्टिमेट करता है, सही ना। जैसे DMG करता है Na2+ को, रोजी रेड प्रेसिपिटेट देता है, Na2+ को DMG सेपरेट करेगा, टेस्ट करता है और रोजी रेड प्रेसिपिटेट करके देता है ये। तो ये हमारे चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस थे। ये क्या थे? चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस और चीलेटिंग लिगेंड्स। चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस और चीलेटिंग लिगेंड्स ये होते हैं। नेक्स्ट नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है? सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग या इसको हम क्या कहते हैं, पाई एसेप्टर लिगेंड्स भी कह सकते हैं, पाई एसेप्टर और पाई डोनर। ये बहुत डिटेल में आगे करेंगे, पाई एसेप्टर और पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, सॉरी पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, पाई एसेप्टर और पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। अगर लिगेंड ऐसा है जैसे CO, MOT पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, MOT आना चाहिए, CO है, NO है, CN है, जिसके पास लोन पेयर तो है ही डोनेट करने के लिए, लोन पेयर तो है ही डोनेट करने के लिए, लेकिन इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे लिगेंड को बोलते हैं पाई एसेप्टर और पाई बॉन्डिंग, पाई एसेप्टर और पाई बॉन्डिंग, और पाई एसिड लिगेंड्स, और पाई एसिड भी बोलते हैं इसको, इनको हम बोलते हैं पाई एसिड, पाई एसेप्टर और पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। तो ये इसका अगर MOT पढ़ा हो तो उसको ध्यान होगा सबको, CO का हेट्रोसाइक्लिक होते हैं लिगेंड्स ये। और इसमें जैसे सेंट्रल एटम M है, ये डायग्राम पढ़ना है बहुत ढंग से, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें सेंट्रल एटम M है, इसके पास ये वेकेंट ऑर्बिटल भी होंगे और फील्ड ऑर्बिटल भी होंगे। सपोज ये इसका फील्ड ऑर्बिटल है, ये इसका फील्ड ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास CO है, CO इसके पास ये है हमारे पास इसके वेकेंट पाई स्टार की शेप पढ़ी होगी, जिसे MOT ढंग से पढ़ा हुआ है। पाई स्टार की शेप ये होती है, पाई स्टार की शेप है ये, और ये हमारे पास ये C है कार्बन। ये क्या करेगा, इसमें लोन पेयर, ये लोन पेयर इसके पास, ये इसको डोनेट करेगा, तो नॉर्मल जो लिगेंड का काम होता है ये लोन सिग्मा बॉन्ड बना देगा। इसके फील्ड से, ये इसका वेकेंट था, ये इसके फील्ड है, एक तरह से ये फील्ड है। अब इसके फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, इसके फील्ड से ये एक्सेप्ट करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये बन गया, ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, CO इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है, CO इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है अपने वेकेंट पाई स्टार में। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई एक्सेप्टर और पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, पाई एक्सेप्टर और पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। इससे क्या होगा, CO की जो बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड थी वो थोड़ी सी बॉन्ड ऑर्डर इसमें कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं इसको, सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जी मीन्स गिव एंड टेक, सिनर्जिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है। इनको नॉन क्लासिकल लिगेंड्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो ये भी ध्यान रखना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। एक क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं, ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो लिगेंड्स लाइक CO और NO विच नॉट ओनली हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गिव इट टू सेंट्रल एटम, बट also they have vacant anti-bonding pi star of molecular orbitals where they can accept electrons from filled d orbitals of central atom.